काल के दी सही। ठीक है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैंने कल आपको एक लास्ट में जाते वक्त एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, किया या नहीं किया? गुड, किया तो गुड। जो किया आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में डालो आप, मैं देखता हूँ क्या आंसर दिया आपने, फिर मैं तो कराना ही है। ठीक है, करो। ये है ना, अमिता ने बाएं छोर से 20वां स्थान है। करो करो। दिखाए वगैरह तो अगर सही नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ आप, वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ, यहाँ से सब कुछ ठीक है। ठीक है, बिना किसी टाइम खर्च किए अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने कल जो रैंकिंग टेस्ट था उसका टाइप फर्स्ट तो कल कर चुके थे। अब आज जो मैंने होमवर्क दिया उसको आगे बढ़ के फिर टाइप टू पे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आप टाइप फर्स्ट को देखो, आंसर क्या आ रहे हैं आपके। जीतू, आपका आंसर सही है, और भी बच्चों को सही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ आगे, आप देखो। अपन ने जो इसका मतलब फॉर्मूला बनाया था, बायां छोर से संख्या प्लस दायां छोर से संख्या माइनस एक इज इक्वल टू कुल संख्या, यही फॉर्मूला बनाया था अपन ने, यही था ना। अब इसमें कुछ करना नहीं करना था, वैल्यू पुट करनी थी। बायां छोर से क्या है 20 प्लस दाएं छोर से 12, एक माइनस किया फॉर्मूले के हिसाब से, तो कुल संख्या प्राप्त होगी। तो 20 12 32 माइनस 1 31, कुल छात्र या कुल लोग जो भी आपके, ये आपका आंसर था और कुछ नहीं करना था। हाँ गुड, सभी लोगों का यहाँ पे आंसर सही आ रहा है। शंकर, आपका आंसर भी सही है, गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा ही था आपके कल, ऐसा ही तो कराया था ना मैंने आपको कल क्वेश्चन। ठीक है, आवाज़ वगैरह प्रॉपरली आ रही है ना, बता दो मेरे को आप। ठीक है, अब कल अपन ने टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी, अब आज टाइप सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपके रैंकिंग टेस्ट में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, ये जो टाइप टाइप सेकंड रहेगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी भाई, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन निकलने की संभावना रहती है, ठीक है ना? टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। छात्रों की एक पंक्ति में शुभम आगे से 16वां व दीपक पीछे से 11वां स्थान है। यदि दोनों ने अपना स्थान बदल लिया हो तो दीपक
का यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट देता हूँ। दायां छोर से 25वां हो जाता है तो कुल छात्रों की संख्या बताओ। ये मैंने कल जाते जाते आपको जो लास्ट में क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में जाते जाते होमवर्क से पहले जो क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन है, जो टाइप 2 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आएगा। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार लगा लेना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन निकलने की संभावना रहती है एग्जाम्स के अंदर। तो कल मैंने जाते जाते बताया था, पर अगर आप चलो ये थोड़ा सा मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, फिर आगे वाला क्वेश्चन आप करना। देखो छात्रों की एक पंक्ति है, शुभम आगे से 16 है। एक छात्रों की पंक्ति ले लेते हैं अपन, जिसमें शुभम आगे से 16 है। शुभम वह दीपक पीछे, इसी पंक्ति की बात हो रही है। कोई दूसरी पंक्ति, अगर दूसरी पंक्ति लेगा ना तो एग्जामिनर आपको बताएगा दूसरी पंक्ति की बात हो रही है। बट यहाँ पे दूसरी पंक्ति की तो बात ही नहीं होती है। एक्सचेंज करते हैं ना जगह को, तब दूसरी जो नई वैल्यू आती है उसमें पंक्ति चेंज करते हैं जो, और जब ठीक है ना। तो दीपक पीछे से 11वां स्थान है। ये 11वां स्थान आ गया दीपक का। दीपक 11। यदि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, दीपक ने और शुभम ने एक्सचेंज कर ली जगह, तो एक्सचेंज करने के बाद में दीपक की जगह तो शुभम आ गया, शुभम की जगह दीपक आ गया। यहाँ पे आ गया दीपक। अब एक्सचेंज करने के बाद में इनका जो नया स्थान आया वो वैल्यू देखो, अपना स्थान बदल लिया है। तो दीपक का दायां छोर से, दीपक यहाँ पे था, अब दीपक यहाँ पे आ गया, तो इसका दायां छोर कौन सा हो गया, ये वाला। दीपक का यहाँ दाएं छोर से कौन सा स्थान हो गया, दीपक का दाएं छोर से 25वां हो जाता है, स्थान 25वां हो जाता है, ये 25वां हो गया। ठीक है। और ये दीपक की जगह आया शुभम, तो इसका ऑलरेडी 11वां ही रहेगा दाएं छोर से। बाएं छोर से अपन को मालूम नहीं है। अभी अपन को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कुल छात्रों की संख्या पूछ रहे हैं। तो कुल छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। मैंने कल आपको दो ट्रिक बताई थी कि भाई अपन को आगे से एक जगह का स्थान मालूम हो, पीछे से उसी जगह का स्थान मालूम हो, अपन को दोनों वैल्यू मालूम हो एक जगह की, तो अपन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। हाँ तो अपन को यहाँ पे मिल गई। इसमें क्या है कि जो शुभम की पुरानी वैल्यू और दीपक की नई वैल्यू, तो ये हो गया ना। अब देखो दोनों एक ही जगह पे हैं, तो 16 + 25 - 1 इक्वल टू जो कुल प्राप्त होंगे, कुल पंक्ति में लोगों की संख्या। 16 और 25 कितने हो गए, 41। 41 में से गया 40 कुल। तो अभी ये फॉर्मूला क्या निकल गया, मतलब जो ओल्ड वैल्यू दे रखी थी उसमें से किसी एक, मतलब कि पुरानी शुभम की तो पुरानी वैल्यू, पुराना स्थान करो यहाँ पे, तथा प्लस दीपक का कौन सा, जो दूसरा व्यक्ति है उसका नया स्थान। हाँ फिर सेम वही आगे -1 किया, फिर कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया अपने। अब एक तो ये तरीका था जिससे अपन ने ये वाला इससे किया। एक ये है कि देखो इधर
शुभम का पुराना 16वां, दीपक का पुराना 11वां था। अब पीछे से दीपक का 25वां होगा। दायां बोल रहा है या पीछे से बोलो? बात है कि कल मैंने ये आपका डाउट क्लियर किया था या नहीं किया था? दायां बोले, पीछे से बोले, अंतिम से बोले, लास्ट से बोले, अंतिम छोर से बोले, तो अपन को दायां लेना है। तो अभी दायां छोर बोल दिया, पहले पीछे से बोल रहा था, अब दायां छोर बोल दिया। तो इसको में आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहले शुभम यहाँ पे था, मतलब दीपक 11वें स्थान पे था। अब दीपक 25वें स्थान पे आ गया। उसका पीछे से मतलब कितने स्थान बढ़ा दिए गए आगे की तरफ? 14। 14 स्थान खिसक गया वो, तो 25वें पे आ गया। अब मतलब कि यहाँ पे आ गया वो, 16 पे आया। तो बीच में 13 स्थान खिसक के वो 14वें पे खुद आया। मतलब 25वें स्थान पे आया ना बीच में, मतलब कि 13 जने और जोड़े, तब वो कौन से स्थान पे आ गया? बीच में 14 जने जोड़े तो वो 25वें स्थान पे आ गया, यहाँ पे 16 की जगह। ठीक है ना? बीच में 14 जने जोड़ दिए, 11 में 14 जोड़ दिए, तो कितने हो गए? 11 और 14 25 हो रहे हैं ना। 25वें स्थान पे वो खुद आ रहा है। तो अभी बीच में 14 जोड़ दिए, तो यहाँ पे 14 ले लो। अब इनको काउंट करो, 16 + 14 कितने हो गए? 30। 30 से 11 41, 41 - 1, वही आंसर आना है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो ये ऐसे भी कर सकते हो, बट ये आपके लिए थोड़ा आप कन्फ्यूजन हो जाओगे इसमें, तो आपके लिए यही ठीक रहेगा। हाँ, अगर आप मतलब कि दिमाग लगाइए वैसे करो तो ये भी ठीक रहेगा, बट आप कन्फ्यूजन हो जाओगे इसमें, तो आप ये कर लो। ठीक है, आप ये इसको उतार लो, उतारना चाहो तो। ये टाइप सेकंड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको इम्पोर्टेंट कर लो। दिखाई तो साफ दे रहा है ना बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से सब क्लियर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में तो आ गया ना ये क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसा ही सेम, तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अभी टाइप सेकंड के क्वेश्चन कराता हूँ मैं आज आपको। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ टाइप सेकंड के। क्वेश्चन लिखो। छात्रों की एक पंक्ति में रेणु का बायां छोर से 25वां स्थान है, तथा किरण का दायां छोर से 13वां स्थान है। यदि दोनों ने अपने स्थान बदल लिए हैं तो किरण का
दायां छोर से 18वां स्थान हो जाता है। कुल पंक्ति में कुल छात्रा कितनी है, ये क्वेश्चन करना आपको। कर सकते हो ना। सेम क्वेश्चन है अभी जो मैंने आज इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया ना, वो सेम फॉर्मूला लगने वाला है, बिल्कुल कहीं भी चूक नहीं होने वाली नहीं है। दिखाई तो दे रहा है ना आपको। कर सकते हो या नहीं कर सकते, चलो आंसर बताओ। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जितना ज़्यादा यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो मैं उतना ज़्यादा आपको मतलब अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँगा। अगर मैं अपना 100% देता हूँ ना, तो आप अगर पूरा ध्यान दे के पढ़ोगे ना, तो आप उसका डबल दोहन कर पाओगे। ठीक है ना। अब अगर मैं आप पूरा ध्यान से यहाँ पे पूरा ध्यान दे के पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं जितना परसेंट पढ़ा रहा हूँ आप उतना परसेंट दोहन कर रहे हो उस चीज़ का। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ सामने देखो आप। ठीक है, आंसर देख, हल देखो इसका। छात्रों की एक पंक्ति में रेणु का बायां छोर से, बायां कौन सा हो गया अपना, लेफ्ट, तो लेफ्ट से रेणु का कौन सा स्थान है, 25वां। ठीक है, तथा किरण का दायां छोर से 13वां स्थान है। ये आ गई किरण, इसका 13वां स्थान है। ठीक है, ये पूरी पंक्ति है, अपन को मालूम नहीं है बीच में कितने हैं या आगे पीछे कितने हैं। ठीक है, अभी और आगे करेंगे, आप देखोगे कि टाइप 3 के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सेम जाएंगे बट थोड़ा आगे वाला आएगा। अब देखो, इन इन दोनों ने जगह एक्सचेंज की, जगह एक्सचेंज की। रेणु आ गई यहाँ पे, किरण आ गई यहाँ पे। अब किरण किरण ने रेणु ने जगह एक्सचेंज करने के बाद में इनकी जो नई वैल्यू, नया स्थान प्राप्त हुआ, वो क्या प्राप्त हुआ, अपन को इनमें एक का दोनों का स्थान मालूम चल जाएगा। दोनों ने अपने स्थान बदल लिए हैं, तो किरण का दायां छोर से, किरण का दायां छोर से 18वां स्थान हो गया, मतलब कि 18वां स्थान हो गया। और रेणु किरण की जगह आ गई, तो मतलब इसका तो 13वां ही है पीछे से। ठीक है ना। और ये अपन को अब नई वाली वैल्यू पता है, यहाँ पे 25 है। ठीक है, ए बी, ये नई वैल्यू हो गई, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब अपन को मालूम चल गया किरण का एक जगह से अपन को दोनों स्थान पता हो गए, आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है ना, किरण के दोनों स्थान पते हो गए, तो अपन कर सकते हैं लेफ्ट वालों का योग प्लस राइट से योग माइनस ए कर देंगे, तो टोटल प्राप्त हो रहा ना। या फिर ये ले लो, 25 से हम यहाँ पे आ रहा, तो किरण का आगे से 25 हो गया, तो 25 लेफ्ट से 25 प्लस राइट से 18 हो गया, माइनस ए किया तो क्या गया, 25 और 18 को काउंट करेंगे तो कितना है ये 43, 43 माइनस ए करेंगे तो 42। टोटल कितने प्राप्त होने हैं, 42। टोटल संख्या। ठीक है, दिखाई दे रही है ना। हाँ ठीक है, सही है। 42 हो जाएंगे ना, 25 और 18 को जोड़े 43 आ गए, 43 40 एक घटाया तो 42 42। ठीक है ना। ठीक है, उतारो।
फिर आगे और कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, उतार लिया। दिखाई तो दे रहा ना क्लियर? अगर थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा तो अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, अच्छा दिखाई देने लगेगा। या आपने नेटवर्क को चेक करो, नेटवर्क कनेक्शन चेक करो, इस वजह से भी थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, चलो आगे की क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप छूट जाते, उतार नहीं पाते, तो ये दिमाग में मत लाया करो कि भाई सर ने मतलब रफ कर दिया। वीडियो आपके पास ही रहने वाला है। कभी भी मतलब कि अगर जैसे अभी लाइव देखो, फिर अगर नहीं उतार पाते, बीच में कहीं रह जाता है, तो वीडियो को वापस दोबारा चालू करो और जहाँ पे आपने छूटा है वहाँ से करो। या फिर बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ भाई, छूट जाता है कोई। ये जैसे ये लास्ट की दो, ये 42 छूट गया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल करने की कोशिश करो। ये 2-3 लाइन छूट गई, तो ऐसे दिमाग लगाने की कोशिश करो, तब जाके सब कुछ सही होने लगेगा। अगर ऐसे टिपा भी मतलब कि मैंने यहाँ पे उतारा, आपने कॉपी में उतार दिया, उसको धर के रख दिया, तो कुछ नहीं होने वाला भाई उससे। ठीक है ना? अब देखो अपने टाइप टाइप टू के मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए, एक कल करा दिया, 2 आज करा दिए। ठीक है ना? अब सेम यही टाइप रहने वाली है। अगर इसके इसके 5-10 क्वेश्चन कराऊँ, उससे अच्छा है कि टाइप आगे की क्वेश्चन कराऊँ, और आप मतलब घर पे प्रैक्टिस करो। मैं जैसे कोर्स कंप्लीट हो मतलब कि अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा रैंकिंग टेस्ट, तो मैं आपको मतलब कि 25-30 क्वेश्चन देने वाला हूँ इससे। जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, 25-30 क्वेश्चन दूंगा, उनको निकालना, उनसे आप अपनी परख चेक करोगे। ठीक है ना? अभी क्वेश्चन देखो आगे का एक, अभी टाइप 3 के क्वेश्चन आएंगे। टाइप 3 से भी अपन को क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन देखो, छात्रों की एक पंक्ति में अजय का आगे से 8वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में भरत का पीछे से 13वां स्थान है तथा उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति या छात्र है, तो बताओ कुल कितने छात्र है। ठीक है? यहाँ पे देखो कुल कितने छात्र, तो कुल 2 वैल्यू बतानी है आपको, कुल अधिकतम तथा कुल न्यूनतम। कितने छात्र हैं? ठीक है ना? 2 वैल्यू बतानी है आपको।
तो ठीक है, आप कॉपी पेन रख दीजिएगा इधर सामने। देखो ये पहला क्वेश्चन है आपके टाइप 3 का, तो मैं बताता हूँ, फिर अगला जो क्वेश्चन दूंगा सेम ऐसे ही मतलब सेम पैटर्न का देने वाला हूँ, तो उसको आप करना है, ठीक है ना। तो इधर देखो, छात्रों की एक पंक्ति में अजय का आगे से, ये अजय नाम का लड़का है, इसका आगे से 8वां स्थान है, तथा उसी पंक्ति में भरत का पीछे से 13वां स्थान है। ये भरत नाम का लड़का है, इसका पीछे से कौन सा स्थान हो गया, 13वां। अब आगे, तथा उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अब ये जो जगह दे रखी है इसमें 5 व्यक्ति हैं, तो पूछ रहे हैं कि बताओ कि कुल अधिकतम कितने छात्र होंगे और न्यूनतम कुल कितने न्यूनतम छात्र हो सकते हैं। भाई ये तो देखो नॉर्मल ये तो अपन कर लेंगे। अभी ये तो क्या हो गया, 8 + 5 + 13, ये जो छात्रों की संख्या होने वाली है कितनी हो गई, 18 और 8 26, ये मैक्सिमम छात्र होंगे, ठीक है। मैक्सिमम छात्रों की मैक्सिमम छात्र। अब आगे पूछ रहा है न्यूनतम छात्र भी बताओ। भाई न्यूनतम कितने छात्र हो सकते हैं ये भी बताओ। तो आप देखो कि एक पंक्ति में अजय का आगे से 8वां स्थान है, ये देखो आप, तो एक, ये अजय नाम का कोई लड़का है, जैसे या ठीक है, इसका यहाँ से 8वां स्थान है, आगे से 8वां स्थान है, समझ रहे हैं ना। ये अजय नाम के लड़के का आगे से 8वां स्थान है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में उसी पंक्ति में भरत का पीछे से 13वां स्थान है। अब पीछे से 13वां स्थान है, पता नहीं अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन में आगे देखो, दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है। अब आप यहाँ पे देखो, ये अजय आ गया, और अभी इसके और भरत के बीच में 5 व्यक्ति होने चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो 1 2 3 4, ये 5, और यहाँ पे आ गया भरत। अब बोल रहा है भरत का पीछे से 13वां स्थान है, तो आगे इसका पीछे से 13वां स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो भरत का पीछे से 13वां स्थान हो रहा है या नहीं। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। भरत का पीछे से 13वां स्थान हो रहा है, और अजय का आगे से 8वां स्थान हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये कंडीशन एक, इसमें इससे इस कंडीशन से अपन को जो मतलब कि क्वेश्चन देगा इसमें न्यूनतम लोगों की संख्या निकालने वाला है। अब देखो क्या हो रहा है, अब न्यूनतम ये जो कंप्लीट ये हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब देखो कितने छात्र हुए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और ये 14। तो मिनिमम छात्र कितने हो गए, 13 सॉरी 14। मिनिमम छात्र कितने हो गए, 14। तो अब ये इधर देखो आप, मैक्सिमम कितने थे, 26। अभी देखो अपन फॉर्मूला बनाते हैं थोड़ा। 26 छात्र थे, माइनस किया, ये जो इन दोनों के बीच की संख्या 1 2 3 4 5, 5 का डबल, अपन को 14 लाना है ना। तो 14 कैसे, 5 गुना 2 कर दिए 10, +2। अब इसको हल करो, क्या आ रहा है देखिए, 12 में से 26 किए तो कितने हैं, 14। तो अपन ये फॉर्मूला बनाने वाले हैं कि जो अधिकतम छात्र है माइनस बीच की संख्या,
बीच वालों की संख्या गुणा 2, बीच वाली संख्या को डबल कर दिया, प्लस में दो काउंट 2 जोड़ दिए, इक्वल टू जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, न्यूनतम संख्या। दिखाई दे रहा ना। अब ये फॉर्मूला बन गया आपके न्यूनतम संख्या ज्ञात करने का, ठीक है ना। अब ये समझ में आई है नहीं आई? दिखाई तो दे रहा ना आपको, ठीक है। हाँ मैं अभी ये दोबारा समझाता हूँ आपको, पहले आप उतारो मत, ठीक है। मैं आपको ये दोबारा समझाता हूँ, ये दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ, फिर नहीं समझ में आता है तो एक आगे एक क्वेश्चन और दूंगा तो उससे समझा दूंगा अच्छी तरह, ठीक है। अच्छी तरह देखो, देखो मैक्सिमम संख्या तो निकालोगे ना आप भाई, आगे से स्थान दे रहेगा, पीछे से स्थान दे रहेगा, बीच वालों की संख्या दे रहेगा, तो तीनों को काउंट कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम छात्रों की संख्या या मैक्सिमम जो भी लोग हो व्यक्ति कुछ भी दे रहेगा उनकी संख्या मैक्सिमम में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आती हैं। अगर कुछ भी नहीं पूछता, कुल पूछता है, तो उसमें या तो 26 भी दे सकता है वो, 14 भी दे सकता है। और अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे दे तो अपन में, या फिर दोनों अलग अलग ऑप्शन में देते तो अपन उसमें आंसर आगे जो ऑप्शन देगा वो देगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर 26 या फिर 14 ये ऑप्शन भी देगा, ये ऑप्शन भी दे दे और ये भी दे दे ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये देख अपन आंसर करके आएंगे ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को क्या पता भाई कौन सी वैल्यू के लिए बोल रहा है, न्यूनतम या अधिकतम, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप। बट क्वेश्चन एग्जामिनर होगा जो ऐसे करने वाला नहीं है, वो जो संख्या पूछनी है अधिकतम या न्यूनतम वो वही पूछेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ न्यूनतम संख्या कैसे याद करनी है। इधर देखो, थोड़ा इधर स्पेस कम है, ये इधर कितनी आ गई, 26 आ गई ना, 8 + 5 + 13, ठीक है। मैक्सिमम 76, ठीक। अब इधर देखो, न्यूनतम 76, न्यूनतम 76 छात्रों की एक पंक्ति में अजय का आगे से 8वां स्थान है, आगे से 8वां स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ठीक है। ये अजय का आगे से 8वां स्थान हो गया, अजय। देखो अब सभी बच्चे ध्यान यहाँ पे देना। अब आगे क्या बोल रहा है, उसी पंक्ति में भरत का पीछे से 13वां स्थान है। अब न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है अपन को, ये मैक्सिमम निकल गई। अब न्यूनतम संख्या यहाँ से अगर बीच के यहाँ पे दे देंगे और यहाँ से 13 स्थान यहाँ पे करेंगे तो ये तो मैक्सिमम में निकलने वाली है। अब मिनिमम के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ इसका ध्यान रखना, इस चीज़ को 2 मिनट के लिए इग्नोर करेंगे, जो भरत का स्थान दे रखा है पीछे से, इस चीज़ को 2 मिनट के लिए इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, तो भरत के, अजय के और जो भरत है उसके बीच में 5 व्यक्ति है। ये भरत का, ये अजय का जो आगे से स्थान है, ठीक है ना। अब भरत के और अजय के बीच में 5 लोग हैं, तो एक तो ये आ जाएगा, 2 3 4 और ये 5, ये तो इनके बीच में, अगर ये बीच में है तो ये आ जाएगा भरत का, भरत, ठीक है ना। अब भरत का ये पीछे से 13वां स्थान होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखो कि ये पीछे से, आगे से दूसरा स्थान है इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पीछे से 13वां स्थान होना चाहिए। तो पीछे से 13वां स्थान कब होगा, अब ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो है, 8 9 10 11 12 और 13, मतलब कि ये कितने हो गए, 9 10 11 12 13 और 14। अब ये पीछे से, मतलब कि जो आगे से 14 है और पीछे से ये यहाँ से होगा ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो भरत का स्थान पीछे से 13वां हो रहा है या नहीं हो रहा,
और अजय का आगे से स्थान 8वां आ रहा है, और भरत के और अजय के बीच में लोगों की संख्या भी 5 आ रही है। सही है। तो इस कंडीशन में ये आंसर निकल के आ रहा है। जो मिनिमम अपने छात्रों की संख्या निकलने वाली है वो इस तरीके से निकलने वाली है। अब इसका अपन फॉर्मूला भी बनाने वाले हैं सेम पैटर्न से। अब मिनिमम न्यूनतम छात्रों की संख्या कितनी होगी? 14। अब देखो 26 तो मैक्सिमम है, न्यूनतम अपने 14 निकल के आ रहे हैं। तो इससे निकालेंगे जो अपने अधिकतम छात्रों की संख्या है, मैक्सिमम छात्र, इसमें से अपन कितने माइनस करें तब 14 आएंगे? 12। तो अब 12 कैसे आएंगे? जो बीच वालों की, जो इन दोनों के बीच की, जो अजय के और भरत के बीच में जो संख्या दे रखी है ना, उसका डबल करेंगे, प्लस 2 जोड़ देंगे उसमें। 5 दे रही है, 5 का डबल करेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगी। तो इस प्रकार ये कुल क्या निकल के आएगी? मिनिमम छात्र। अब देखो मैक्सिमम छात्र 26 माइनस बीच में कितने छात्र है? 5, 5 का 5 गुणा 2 प्लस 2, तो क्या निकल के आ रहे हैं? मिनिमम छात्र। अब देखो 26 माइनस, तो ये देखो समझ में आ रहा है ना आपको ये क्वेश्चन? अब देखो आगे इसको उतार लो। ठीक है, अब मैं आगे आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसे सेम पैटर्न का, ठीक है ना? तो इससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। निराश मत हो, सब समझ में आ जाएगा। चलो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप करना कि कैसे हो सकता है। क्वेश्चन है कि एम का दाएं छोर से 12वां स्थान है, एन का पच्चीसवां स्थान है, तथा बीच में इन दोनों के बीच में 8 लोग हैं, तो मैक्सिमम छात्र और मिनिमम छात्र ज्ञात करो। हल करो, देखिए इसको। इधर देखो मैंने क्या बताया, मैक्सिमम तो सीधा सा है 12, तो एम का दाएं छोर से, एम का दाएं छोर से कौन सा हो गया? 12। एन का बाएं छोर से कौन सा हो गया? 25वां। ठीक है, इन दोनों के बीच में 8 लोग हैं, तो मैक्सिमम कितने हो गए? 25 प्लस 8 प्लस 12 कितने हो गए? 20 और 25 45। मैक्सिमम छात्र, मैक्सिमम छात्र कितने आ रहे हैं? 45, 45। ठीक है, अब अपन मिनिमम छात्र भी करते हैं।
मिनिमम 76 का देखो, एम का अपने जो फॉर्मूला तो मालूम है ना आपका, मैक्सिमम लोगों की संख्या माइनस जो बीच वाले लोगों की संख्या थी, बीच वाले लोगों की संख्या गुणा 2 + 2, ठीक है ना। तो उससे न्यूनतम संख्या निकलने वाली है। अभी वैसे भी करके बताऊंगा और ऐसे भी करके बताता हूँ। अभी मैक्सिमम लोगों की संख्या कितनी है, 45, माइनस बीच वालों की संख्या कितनी है, 8। तो 8 × 2 + 2 = न्यूनतम मिनिमम 76, ठीक है ना। अब इसको हल करो, 45 माइनस 16 + 2 = मिनिमम 76। तो 45 ये कोष्टक में है ना, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। ये 18 हो जाएगा। अब हल करो, इसको हल करोगे तो 7 2 27, मतलब कि न्यूनतम छात्र कितने हो सकते हैं, 27 छात्र न्यूनतम हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको। अगर आप मैंने जो वैसे बताया था आप वैसे भी करोगे तो आंसर सेम आने वाला है, 27। इसमें कोई गलती नहीं होने वाली, 27 ही आने वाला है, बिल्कुल सही आंसर है। गुड, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। गुड, उतारो, फिर आगे एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। आप उतारो तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन उतार लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। रब कर दूँ, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन उतारा उसको देखो, दिखाई दे रहा है ना। अरे एक मिनट एक मिनट, मैं इसको इधर उतार देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसको इधर उतार देता हूँ।
ये क्वेश्चन है आपका। वैल्यू की टेंशन मतलब वैल्यू तो वो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब तो सही दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ सही दिखाई देना चाहिए अब तो। एक मिनट। करो, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह है। चलो ठीक है, मैं करता हूँ आपको आप इधर देखो। मैक्सिमम मैक्सिमम व्यक्ति पूछ रहा है 14 + 22 तथा इनके बीच में कितने 6, ये कितने आ गए? 20 20 और 22 42। ठीक है, ये तो मैक्सिमम लोग आ गए। ये अब पूछ रहा मिनिमम व्यक्तियों की संख्या। मिनिमम व्यक्तियों की फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम माइनस बीच वालों की संख्या मल्टीप्लाई 2 + 2 = न्यूनतम। ठीक है ना, यही तो है। अब मैक्सिमम कितने हैं? 42 माइनस बीच में कितने हैं? 6 × 2 + 2 = न्यूनतम व्यक्ति। ठीक है, अब 42 माइनस 12 और 2 14। तो ये कितने आ गए? 42 में से 14 किए तो 28। सही है ना? न्यूनतम व्यक्ति। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? ये उतारो। अभी एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। उतार लिया? उतारो उतारो, जल्दी उतारो। अगर उतार नहीं पाओ तो ऐसे दिमाग में ये मत लाया करो कि भाई उतारने नहीं दिया सर ने। ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है। ये उतार लिया ना आप सभी ने? ठीक है। क्वेश्चन है, दोनों के बीच में 6 व्यक्ति हैं तो
मैक्सिमम व्यक्ति तथा मिनिमम व्यक्ति याद करो। अब देखो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन सेम पैटर्न के 3-4 क्वेश्चन करा दिए, तो आपको अब ये आना चाहिए। अगर अभी भी ये नहीं आ रहा तो फिर तो भाई बहुत मामला गड़बड़ है। अब तो इसका आंसर आना ही चाहिए। चलो आंसर दो, मैं आपका 2 मिनट वेट करता हूँ। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊँगा, बट ये होना नहीं चाहिए। सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी पिछले 3-4 क्वेश्चन कराए मैंने, सेम पैटर्न से करा रहा हूँ, तो इसका आंसर आना चाहिए। इम्पोर्टेंट कर लो इनको। गुड सुभाष, सही है सोनू आपका भी आंसर। शाहरुख आपका भी आंसर सही है। चलो इधर देखो, अब कॉपी पेन बंद कर दो, 2 मिनट इधर देखो। मैक्सिमम पूछ रहा है, निकालोगे ना मैक्सिमम? तो आगे से दे रहेगा, पीछे से दे रहेगा, बीच के दे रहेगा, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 29। सही है। अब मिनिमम देखो, वही फॉर्मूला, मैक्सिमम माइनस बीच वालों की संख्या गुणा 2 + 2 इक्वल टू मिनिमम। ठीक है। अब मैक्सिमम कितने? 29 माइनस बीच में कितने दे रहे हैं? 6 गुणा 2 + 2 इक्वल टू मिनिमम व्यक्ति। ठीक है। अब 29 माइनस इनको कोष्टक के अंदर को हल किया तो 14 इक्वल टू मिनिमम व्यक्ति। अब मिनिमम व्यक्ति देखो इधर, 29 में से 14 किए तो 15, मतलब कि कम से कम 15 व्यक्ति होंगे। ठीक है। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ऐसे होने चाहिए। अगर अगर अब भी आपसे ये नहीं हो पा रहे तो फिर ऐसे काम नहीं चलने वाला भाई। आप घर पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा सही है। कोई से भी मार्केट से कोई से भी गाइड ले आओ, प्रैक्टिस सेट ले आओ, कोई सी ले आओ, आपको प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी। गाइड के नाम से कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। कोई सी भी ले आओ आप, नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चन वाली लेके आना और प्रैक्टिस करो, तब जाके ये सही हो पाएगा, वरना तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला भाई। एक क्वेश्चन देता हूँ सेम पैटर्न का, इस बार आप करना उसको।
ये देखो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से करना, थोड़ा सा चेंजेज अगर आपको इसमें पता चले तो। इधर देखो, आप सभी लोगों ने मैक्सिमम आंसर निकाला होगा। आगे से दे दिया छठा, प्लस पीछे से दे दिया 18वां, प्लस इनके बीच में दे दिए 5, तो इनका आंसर मैक्सिमम हो गया कितने, 29। ये कितने लोगों का आंसर आ रहा है? अच्छा, सभी का आ रहा है, गुड। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, मिनिमम व्यक्ति। तो क्या फॉर्मूला, वही 29, बीच वाली कितनी है 5 गुणा 2 प्लस 2 इक्वल टू मिनिमम। तो 29 माइनस 10 से 2 12 इक्वल टू मिनिमम। तो 29 में से 12 की तो 17 मिनिमम व्यक्ति। ये किस किस का आंसर आ रहा है मिनिमम? सभी का आ रहा है, एक को छोड़ के। गुड, सभी का गलत है भाई ये। अगर 17 किसी का आंसर आ रहा है तो वो गलत है। इंसाफ, आपका आंसर सही है। गुड। अब देखो, आप ध्यान लगाओ यहाँ पे कि आपने ये फॉर्मूला बताया तो आपने ये तुरंत कर लिया, बट ये गलत क्यों है? ये अगर आप दिमाग लगा के सोचेंगे तो देखो, अपने मिनिमम कितने निकल के आ रहे हैं, 17 व्यक्ति। भाई किसी पंक्ति में कम से कम 17 व्यक्ति होंगे तो ये फॉलो होगा। बट अब देखो, किसी पंक्ति में 17, राकेश का आगे से छठा हो गया, मान लिया छठा आ गया राकेश का, राकेश छठा। अब भानु का पीछे से 18वां स्थान, अगर भानु का पीछे से 18 करेंगे तो ये तो एक ज़्यादा हो रहा है, व्यक्ति तो 17 हो रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है क्या पॉसिबल? नहीं है ना। तो ये ध्यान ध्यान रखने के लायक बात है, मैं भी आपको बताऊंगा। इसमें ये होगा कि अगर बीच वालों की संख्या दोनों में से किस, मतलब कि जो न्यूनतम संख्या है उससे 2 या 2 से अधिक कम होनी चाहिए, इसको नोट कर लो, ये नोट कर लो आप। ये अगर चीज़ लागू हो रही है तभी अपन उस चीज़ के मिनिमम वैल्यू या मिनिमम लोगों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ये चीज़ लागू नहीं हो रही है तो अपन उसकी मिनिमम लोगों की संख्या ज्ञात नहीं करेंगे। अपने पिछले 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 जो भी 4-5 क्वेश्चन किए उन सभी में ये वाली कंडीशन लागू हो रही थी। उसमें जो 5 कभी 5 आ रहे थे तो उनमें से जो न्यूनतम वैल्यू होती थी उससे 2 या 2 से कम हुआ करते थे। अभी यहाँ पे क्या 6 तो ये पंक्तियों में मतलब आगे से स्थान दे रहेगा। अब 5 से मतलब यहाँ पे अगर 6 से 2 कम होते 4, या 4 से भी कम होती 2 या 2 से अधिक कम होती है ना संख्या, 4 मैक्सिमम होती है इसकी। मतलब कि जो यहाँ पे दोनों में से जो न्यूनतम वैल्यू दे रखी है उससे 2 कम रहनी चाहिए या फिर उससे अधिक कम हो जाए इसी वो चलेगी, लेकिन न्यूनतम 2 तो कम होनी चाहिए, तब ये मिनिमम व्यक्तियों की संख्या अपन ज्ञात कर पाएंगे। ये तो इसे नोट लगा के उतार लो, ठीक है। ये जब कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये काम सही हो पाएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, आप उसे करना, फिर और देखेंगे। अभी ये चीज़ ध्यान में रखना, इसे इम्पोर्टेंट कर लेना। अभी सभी बच्चों ने मतलब 1-2 को छोड़ के सभी आंसर 17 दे रहे थे, बट यहाँ पे 17 नहीं होने वाला, इसे हटा दो।
या फिर उतार लेना, फिर लगा देना भाई कंडीशन अप्लाई नॉट अप्लाई, ठीक है ना। ये उतार लेना, इस पे ध्यान देना भाई, ये इम्पोर्टेंट है। उतार लिया होगा सभी ने। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। कल जब आऊँ तो उसका करके लेके आना, जैसे आज आपने करके लेके आए, वैसे जब कल आऊँ तो ये क्वेश्चन करके लेके आना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। यही टाइप 3 पे वैसे मार्कर चल क्यों नहीं रहा। ये क्वेश्चन है, ये आपको करके लेके आना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन ये लिखो, एक क्वेश्चन आप लिखो। ये क्वेश्चन है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट कर लो, इसे करके लेके आना भाई आपको, ठीक है ना। समझ दिखाई तो दे रहा है ना आपको, ठीक है।
तो आपको क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी जोड़ा करो। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। शुक्रिया।